हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं खुशी खुशी। अब ज़िंदगी में आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से आगे चल रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, इसका टॉपिक है कि आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अभी मैं, जबकि सबको पता है कि मैं ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए मैं ये जो है टिप्स लेकर आती हूँ, तो सभी डिवाइन फेमिनाइन्स का यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ। और अगर यहाँ पे कोई डीएम भी है इस वीडियो को वॉच करने वाला, तो वाइस वर्सा एनर्जी शिफ्ट होती है डीएम, तो फिर उसके हिसाब से आप भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल कुछ नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। तो आप डीएफ और डीएम दोनों के लिए मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आप किस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल ऐसे ही चल सकती है, ऐसे ही चल सकती है, वैसे ही हो सकती है, वैसे ही हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फिक्स्ड कुछ नहीं है। ज़्यादातर तरीके से देखा गया है कि डिवाइन फेमिनाइन्स उम्र में बड़ी होती है। मैं लड़की हूँ, इस हिसाब से मैं बात करती हूँ। प्लीज़ अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो कोई भी मेरी वीडियो देख सकता है, तो चाहे आप मेल है फीमेल है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो उस हिसाब से पकड़िएगा। और आपका जो डीएम है वो भी किस जेंडर में, उसके हिसाब से पकड़िएगा। मैं लड़की हूँ, मेरा डीएम लड़का है, तो मैं उस हिसाब से बात करती हूँ। तो ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स उम्र में बड़ी होती है। तो ये 90% केसेस में देखा गया कि डीएफ बड़ी होती है और डीएम छोटा होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया कि डीएम उम्र में बड़ा है। अब आपको कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि वो डीएम है कि कोई है। लेकिन एक बात बिल्कुल, मतलब डीएम है, पर इसकी पुष्टिकरण तो मतलब बहुत सारे साइन है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर वो आपका डीएम है, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर एक डीएफ सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को या जर्नी को आगे बढ़ा रही है, तो ये सबसे बड़ा साइन है। और दूसरी बात, कोई आपको ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करने की ज़रूरत है तभी जाके डीएम वापस आएगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अगर सही तरीके से भक्ति भी करती है डीएफ, तब भी आपका डीएम वापस आ जाता है। और आप किसी भी मोडालिटी को अगर फॉलो नहीं कर रही है डीएफ, तब भी आपका डीएम वापस आ जाता है। ये सबसे बड़ा साइन होता है डीएम का। और डीएम गायब हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर गायब हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। ये सबसे बड़ा साइन होता है। तो अब चलते हैं कि कैसे इस जर्नी को हैंडल किया जा सकता है। ये तो मैंने मोटा मोटा थोड़ा टिप बोल दिया, बीच में चीज़ें आ रही तो मैंने बोल दिया, आ रही थी तो मैंने बोल दिया। तो अब जर्नी को हैंडल करने का सही तरीका क्या है, ये वीडियो का टॉपिक है। अब जर्नी को हैंडल करने के लिए कोई बिल्कुल ऐसा स्पेसिफिक कुछ तरीके तो है नहीं कि आप इस तरीके से हैंडल कर सकती है या आपका डीएम इसी तरीके से हैंडल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा परखा जाता है, डिवाइन टेस्ट जो होता है वो आपकी सूझबूझ को परख लिया जाता है यहाँ पर, कि आप किस तरीके से जर्नी को हैंडल कर रहे हैं। इस जर्नी को हैंडल करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका और सबसे सही तरीका ये है कि आप सभी को बहुत धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कोई भी सिचुएशंस, देखिए, जर्नी में सबसे पहली बात तो एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए जर्नी फिर भी आसान होती है, ये पकड़ लीजिए। लेकिन एक डीएम के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन्स को गाइड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उसको संभालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं मतलब सब संभालने के लिए, मतलब एकदम जैसे बॉडीगार्ड 4-5 भगवान भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक डीएम सही तरीके से काम कर रही है, जर्नी को आगे बढ़ा रही है, नेटवर्क वगैरह कर रही हैं, तो उसकी ज़िंदगी में सोलमेट्स भेजे जाते हैं, उसको मदद के लिए लोग आते रहते हैं। तो भगवान स्वयं साइन दिखाते रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए जर्नी फिर भी आसान होती है, लेकिन डीएम के लिए बहुत टफ होती है। और अब ये तरीका ही है, क्योंकि काम एक को ही करनी पड़ती है।
इस जर्नी में, ठीक है। एक के लिए तपस्या काम होता है, दूसरे की अवेकनिंग पे, उसकी तपस्या अपनी खुद की अवेकनिंग पे और दूसरे की अवेकनिंग पे काम आता है। ऐसी बात नहीं कि डीएम काम नहीं करता है, डीएम भी काम करता है, लेकिन वो बहुत बाद में जाकर, पहले वो रियलाइज़ करता है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन को के सामने, कहने का मतलब डिवाइन फेमिनाइन के सामने बहुत सारी चीज़ें रख दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि पहली चीज़ तो उसके सामने बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। सिचुएशंस ऐसे आएंगे जैसे कि एकदम से आपका दिमाग स्टक हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, और चीज़ें आपके हाथ के बाहर जा रही है। मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कर सकती है, क्या ही कर सकती है। आपको बहुत डिप्रेशन महसूस हो सकता है। अब इस सिचुएशन से निकलने का बहुत, मतलब सिचुएशन देखिए आपके सामने आएंगे और बहुत टफ तरीके से आएंगे, और आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। पहली बात, आपको गिरना नहीं है, आप अपनी वाइब्रेशन लो में जाने मत दीजिए। अब अगर लो वाइब्रेशन में जाती है डीएफ, तो आपकी सूझबूझ ख़त्म हो जाती है, आप समझ नहीं पाते, आप रोने लग जाती, उससे आपकी लो एनर्जी इंक्रीज़ होती है। आप उस वक्त क्या होता है कि आप चीज़ों को हैंडल करने के कगार पे नहीं होती, आप चीज़ों को उस वक्त ना लेट गो करने में ज़्यादा बेहतरी महसूस करती है, लेकिन ये एक गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, शांत रहिए। पहले तो जो भी हो रहा है, एक बात मान लीजिए कि वो सिचुएशन 10 दिन में, 15 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। एनर्जी जब शिफ्ट होती है, कलेक्टिव एनर्जी जब काम करती है, तो सिचुएशन देखकर आपकी सूझबूझ को टेस्ट किया जाता है, उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में जर्नी को आगे बढ़ाया जाता है। तो आपको जो भी सिचुएशन दिया जाएगा, पहली बात आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा शांत होकर काम लेना पड़ेगा। एकदम से जो भी चीज़ आ रही है, चाहे बहुत ख़राब, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरा सिचुएशन है, आपको गिरना नहीं है, एकदम धैर्य रखना है, शांत रहना है। तीसरी बात, शांत होकर सूझबूझ के हिसाब से इंट्यूशन पावर को थोड़ा काम लगाते हुए, थोड़ा सा भगवान के आगे बैठकर प्रे करनी है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी कि क्या हो रहा है। उसके बाद उस हिसाब से जैसे ही आपकी समझ में चीज़ें आ जाए, या फिर भगवान आपको रास्ता दिखाए, कोई संकेत दिखाए, उसके हिसाब से आप समझिए कि क्या हो रही है और क्या हो सकती है आगे। उसके बाद फिर अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ये है कि डिमांड कर रही है कि उस वक्त आपका जो है सिचुएशन को थोड़ा सा लेट गो करना सही है, तो फिर आप जाकर लेट गो कीजिए। अगर लेट गो करना नहीं सही है, तो फिर शांत हो जाइए। फिर अगर सिचुएशन सैक्रिफाइस आपका कंप्रोमाइज़ मांगता है, तो सैक्रिफाइस कंप्रोमाइज़ थोड़ा कीजिए। अगर वो सिचुएशन आपका अपने ऊपर ध्यान देना मांगता है, तो आप सेल्फ लव कीजिए। अगर वो सिचुएशन आपका टेस्ट मांगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर काम लेने की आवश्यकता है, तो आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। आप मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ कर कदम बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आपको लगता है कि रुकने की आवश्यकता है, थोड़ा रुक जाइए। एकदम से कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझिए, सिचुएशन को समझ लीजिए। रोने का दिल कर रहा है, एक बार रो लीजिए अगर बहुत बुरा सिचुएशन है तो, लेकिन उसके बाद तुरंत अपने आप को संभाल लीजिए। ऐसा करने से ही आप सिचुएशंस को डिवाइन फेमिनाइन संभाल सकती है, वरना नहीं।